आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज पर आधारित बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज पर आधारित ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, बेसिक तरीका भी बताऊंगा और ट्रिपलेट से भी बताऊंगा, क्योंकि बेसिक तरीका भी आप पर आना जरूरी है। वो क्यों आना जरूरी है वो आगे देखते हैं हम वीडियो में। तो देखते हैं वीडियो का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम, मैं इसको नाम दे देता हूं ABC। अब इसकी इस भुजा को मैं ए छोटा ए ले लेता हूं, इसकी इस भुजा को छोटी बी ले लेता हूं और इसकी इस भुजा को मैं छोटी सी ले लेता हूं। और उसने बोला कर्ण की लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। और उसने बोला त्रिभुज का परिमाप कितना, 60 सेंटीमीटर। जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ABC का मान कितना है, A प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, इन तीनों भुजाओं का योग कितना है, 60 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम एक जानते हैं, इसका कर्ण 26 दिया है तो हम जानते हैं ट्रिपलेट होती है 10 24 26 की, 10 24 26 की। आप देख सकते हैं 10 का वर्ग कीजिए और 24 का वर्ग कीजिए और इनको जोड़ दीजिए तो वो कितना होगा, 676 होगा। वो 26 के वर्ग के बराबर बैठ रहा है। तो ठीक है ना। तो ये क्या हमारी एक ट्रिपलेट है और आप जोड़कर भी दे सकते हैं। इन तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। आप 10 24 26 को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है परिमाप, 60 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये तो कर्ण हो गया। अब ये हमारा आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, और ये हमारा आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है। ठीक है ना। ये कोई सी भुजा हो सकती है। तो ये आधार हो सकता है या लंब हो सकता है, और ये ऐसे ये या तो ये लंब हो सकती है या आधार हो सकती है। लेकिन कर्ण की हमें अलग पता है कि कर्ण ये हमारा 26 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का जो योग होगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो इसलिए ये तो कर्ण तो हमें पक्का पता ही कर्ण है, लेकिन ये हमारा आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है। ये हमारा लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, किसी को आधार मान लीजिए, किसी को ऊंचाई मान लीजिए। मैंने आधार 10 ले लिया, ऊंचाई कितनी ले ली, 24 ले ली। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 से 12 बार कट गया, 12 धाम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो रहा किसका, जब हमें ट्रिपलेट याद ही। लेकिन अगर आपको बाई चांस ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे, फिर तो आपको बेसिक करना होगा। अब देखिए कभी कभार एग्जामिनर कैसे दे देता है, वो कर्ण को दे देगा, ऐसा दे देगा, 50 52 दे देगा या कुछ भी दे देगा, जिसको आपको ट्रिपलेट याद नहीं है। जब आपको ट्रिपलेट याद नहीं है फिर तो आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट और बेसिक आता है तो वो क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसलिए आपको इसका बेसिक अभी आना जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से इस प्रकार करेंगे, जैसे उसने बोला एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना, 60 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। अब देखिए जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं ABC, ये छोटा ही हो गया, ये छोटी भी हो गया, सी। तो तीनों भुजाओं और कर्ण कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर। और तीनों भुजाओं का योग कितना है, वो है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और जिसमें और सी का मान कितना है, सी का मान है 26। अब 26 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 60 में से 26 गया, कितना बचा, 34। तो मतलब जो हमारा आधार है और जो लंब है, इन भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, वो 34 होना चाहिए। ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए। अब देखिए आप क्या कर दीजिए, आप पर एक, और हम जानते हैं जो हमारा कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा, जो कर्ण का वर्ग होता है वो क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इनके वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। ठीक है ना। अब देखिए तो हमारा A² प्लस B² कितना आ गया, A² प्लस B² कितना आ गया, 676 आ गया। अब देखिए आप क्या कर दीजिए, इधर दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए। अब मैं दोनों ओर का वर्ग क्यों कर रहा हूं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर तो A² प्लस B² प्लस 2AB, और 34 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 1156 होता है। और A² प्लस B² का मान कितना है, 676 है। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 2AB का मान कितना, 1156 में 676 गया,
480 बचा, और ए बी का, यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 240। अब देखिए हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखिए आधार कितना है हमारा बी है, और ये ऊंचाई कितना है, ए है, ठीक है ना। ऊंचाई कितना ए है, मतलब लंब कितना हमारा ए है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और देखिए हमारे पास ए बी का मान हमारे पास हती है, ए बी का मान कितना हमारे पास 240 है। तो यहां से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बेसिक तरीके से इस प्रकार को ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको इसकी दोनों अलग अलग भुजा निकालनी है, जैसे आपको क्या है, लंब भी निकालना है और आधार भी निकालना है। अगर आपको अलग अलग निकालनी है, देखिए आपके पास यहाँ 2ab का मान रहता है, आप क्या कर देंगे, देखिए आपके पास a प्लस बी का मान तो है, a प्लस बी का मान 34 है, तो आप एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। एक बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से आपके पास a माइनस बी का मान आ जाएगा। जैसे मैंने मान लिया कुछ भी आया और आपके पास a प्लस बी का मान है, तो आप यहां से a और b के अलग अलग मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या आप यहां भी कर सकते हैं। आप देखिए a प्लस बी का योग कितना 34 है और a b का मान कितना 240 है, तो 240 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका योग कितना बैठे 34 बैठे, तो आप 10 गुणा 24 कर सकते हैं, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के 2-3 तरीके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।